नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल छोटा सा ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गणेश की प्रतिमा क्यों बैठाई जाती है और इसका पौराणिक रहस्य क्या है। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस समय देखा जाए तो हर जगह गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाई जाती है। गणेश भगवान की पूजा की जाती है और उनकी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनको विसर्जित किया जाता है। हम आपको बता दें, इसकी शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक रूप से पहली बार गणेश उत्सव का त्यौहार मनाने की शुरुआत की थी, क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदुत्व समाज में एकता का आभास हो एवं अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा जाए। तो समाज में एकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, रही बात ये लोकमान्य तिलक जी की, लेकिन गणेश भगवान की प्रतिमा क्यों बैठाते हैं, आइए हम बताते हैं। गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाने का प्रथा तो युगों युगों से भी चली आ रही है। महाभारत का महाकाव्य वेद व्यास जी के दिमाग में था, लेकिन वे लिखने के असमर्थ में थे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसका कार्य केवल एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष कर सकता है, वह गणेश जी हैं। तो वेद व्यास जी ने चाह के गणेश जी से कहा, तो गणेश जी ने 10 दिनों तक महाभारत लिखी थी। वेद व्यास जी ने उनके सामने बैठे थे और महाभारत का श्लोक बोल रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। गणेश जी को इस 10 दिनों के अंदर लिखना था और न उनको उठना था, न खाना था, न कहीं, यानी कि क्षण भर के लिए उनके पास समय नहीं था कि वह कुछ कर सके। वे महाभारत लिखते लिखते गणेश जी थक जाते थे तो उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। तो वेद व्यास जी ने उनको देखा कि गणेश जी अब थक रहे हैं, उनके शरीर से पसीना निकल रहा है। तो वेद व्यास जी ने सामने पड़ी मिट्टी को गीला करके गणेश जी के शरीर पे लेप लगाया। उनका लेप लगाते हुए उनको ठंडक महसूस कराने लगे और वो गणेश जी कुछ बिना रुके, बिना कुछ किए वे महाभारत लिखते गए। इस दौरान जब भी गणेश जी को पसीना होता था, वेद व्यास जी उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप लगा दिया करते थे। फिर 10 दिन बाद महाकाव्य जी का महाभारत लिख के पूर्ण हुआ। तो गणेश जी का लगाया हुआ मिट्टी का लेप एकदम सूख चुका था। उसके बाद महाकाव्य जी ने गणेश जी को उठाकर एक पवित्र स्थान, पवित्र जल में उनको बिठा दिया। तब से गणेश विसर्जन का नाम पड़ा और इसी कारणवश उसी प्रथा को आज तक हम मनाते हुए आ रहे हैं।